नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है निहाटी, वेस्ट बंगाल से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। ये आश्चर्य और भय मिश्रित घटना 18 दिसंबर को निहट्टी थाना, पश्चिमी बंगाल में घटी थी, जब हाथों में रक्त से सनी कटार, टमटमाया चेहरा, बिखरी हुई लटें और काली जैसा रूप लेकर एक 32-33 साल की महिला ने थाने के प्रांगण में प्रवेश किया। उसके पीछे पीछे एक 25 साल का युवक भी उस महिला का अनुसरण कर रहा था। उस समय रात्रि के लगभग 8 बज रहे थे। थाने में थाना प्रभारी अजितानंद भट्टाचार्य अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे। आगंतुक महिला के इस रूप को देखकर अजितानंद दंग रह गए। थाने का सारा स्टाफ भी स्तंभ था। महिला सीधे थाना प्रभारी के पास आ गई और बोली, सर, मेरा नाम कौशल्या मंडल है। मेरे पति का नाम विजय मंडल है। ये मेरा छोटा भाई कलीप दास है। मैं निहट्टी स्थित मादमपुर ग्राम की रहने वाली हूँ। मैं अभी अभी एक नरपिशाच बादल दास का खून करके आई हूँ, जो कि मेरी इज्जत पर वर्षों से डाका डाल रहा था, जिसका प्रमाण ये है। कहती हुई कौशल्या ने अपने हाथ की कटार अजितानंद के सामने रख दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए क्षेत्र अधिकारी अजितानंद ने सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार बनर्जी को घटना की विस्तृत जानकारी देने तथा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। श्री बनर्जी तुरंत कार्रवाई करने लगे। तभी एक अधेड़ व्यक्ति दौड़ता हुआ थाने के अंदर घुसा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अधेड़ व्यक्ति ने आते ही श्री बनर्जी के सामने रो रो कर कहा, सर, मेरा नाम कृष्णदास है। इस पापी ने मेरे बेटे बादल की हत्या कर दी है। अधेड़ आगंतुक का इशारा कौशल्या की तरफ था। श्री बनर्जी मामले की नजाकत को देखते हुए कहने लगे, कृपया आप शांत रहे और सारी रिपोर्ट दर्ज करवा दे, फिर हम मामले की छानबीन करते हैं। कृष्णदास ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई वो इस प्रकार थी। मेरा नाम कृष्णदास तथा मेरे बेटे का नाम बादल दास है। मैं थाना निहट्टी ग्राम मादरपुर का रहने वाला हूँ। 15 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे मेरे बेटे की हत्या मादरपुर वासी विजय मंडल की पत्नी कौशल्या मंडल ने की है। मेरे बेटे की निर्मम हत्या के अपराध में आप शीघ्र ही कार्रवाई करें। उसी दिन उसी समय अपराध संख्या 22 में धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। सारी बातें सुनने के बाद अजितानंद भट्टाचार्य, सब इंस्पेक्टर अजय गांगुली, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार बनर्जी तथा 3 कांस्टेबल तुरंत जीप द्वारा मादरपुर ग्राम पहुंचे। विजय मंडल के घर के सामने काफी भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस भीड़ को चीरती हुई कमरे में पहुंची। सामने फर्श पर बादल दास की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। समीप ही चारपाई थी, जिसके बिछावन अस्त व्यस्त मसले हुए थे। बादल दास के शरीर के कपड़े तथा उसके गुप्तांग खुले पड़े थे। गुप्तांग किसी तेज धार वाले हथियार द्वारा काफी हद तक कट चुका था। उसके शरीर पर तेज धार वाले हथियार के 6-7 घाव और भी थे, जिनसे अभी भी खून बह रहा था। गांव के ग्रामीणों से आवश्यक पूछताछ करने के बाद शव लेकर पुलिस थाने पहुंची। उसी दिन शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया गया। कौशल्या कौन थी, बादल कौन था, कौशल्या ने बादल की हत्या क्यों की, ये जानने के लिए हमें 8-9 साल पहले लौटना पड़ेगा। कौशल्या के बयान और पुलिस के द्वारा की गई जांच के आधार पर ये कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आती है। कौशल्या निहट्टी थाना स्थित राजेंद्रपुर के पटरा ग्राम के निवासी नवदीप चंद्र दास की 8 संतानों में सबसे बड़ी थी। नवदीप की गांव में अच्छी खासी जमीन जायदाद तथा 1 मंजिला इमारत थी। भरा पूरा परिवार था। आज से करीब 15 साल पहले कौशल्या की शादी पास के ही गांव मादरपुर निवासी विजय मंडल के साथ हुई। विजय मंडल गौरीपुर जूट मिल में एक मजदूर था। कौशल्या दुल्हन बनकर विजय के घर आई। वो सीधी सादी और देखने में अच्छी थी। विजय उसे पाकर खुश था। विजय के पड़ोस में ही कृष्णपद दास से परिवार रहता था। उनका बेटा बादल गुंडा प्रवृत्ति का बिगड़ेल युवक था। वो बम वगैरह बनाता था, जिसकी वजह से गांव में उसका अच्छा खासा आतंक था। लोग उससे डरते थे। बादल निहट्टी तथा हलीसार के अपराधी युवकों का हमसफर बताया जाता था। बादल उस समय 24-25 साल का हट्टा कट्टा युवक था। बादल पड़ोस में रहने की वजह से विजय के घर आता जाता था, लेकिन जब से कौशल्या आई थी उसका विजय के घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। वो कौशल्या के यौवन का दीवाना सा बन गया था।
वो अक्सर कौशल्या के पास भाभी कहता हुआ आता और उसके पास जाने की कोशिश करता। कौशल्या भी देवर के नाते उससे हंस बोल लेती थी, लेकिन जब कौशल्या ने बादल की आंखों को अपने शरीर पर फिसलते हुए देखा तो वो सावधान हो गई तथा उससे दूरी बनाने की कोशिश करने लगी थी। बादल कौशल्या पर डोरे डालने के लिए उसे विजय के खिलाफ भड़काता। भाभी तुम एकदम बुद्धू हो, भैया बाहर लड़कियों के साथ रंग रलिया मनाते हैं और तुम हो कि घर में बैठी रोटी बेलती रहती हो। मैं तुम्हें अपना समझकर कह रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है भाभी। कौशल्या जानती समझती थी कि बादल क्या चाहता है। विजय के बारे में भी वो आश्वस्त थी कि विजय उस प्रकार का नहीं था जैसा कि बादल कहता था। कुछ समय तक इस प्रकार की बातें सुनते रहने के बाद कौशल्या ने बादल से बातचीत करना बंद कर दिया था। अपनी इस नाकामयाबी पर बादल झुंझलाया। फिर वो जबरन कौशल्या को अपनी हवस का शिकार बनाने की कुचेष्टा करने लगा था। एक रात बादल कौशल्या के मकान में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन कौशल्या की चीख पुकार सुनकर अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए थे और बादल भाग निकला था। दूसरे दिन गांव में पंचायत हुई। पंचायत के मुखिया मनीराम ने बादल को चेतावनी दी कि अगर वो भविष्य में फिर ऐसी गंदी हरकत करेगा तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। मनीराम ने कृष्णपत दास को बादल की शादी कर देने की राय भी दी। बादल अपमान का घूंट पीकर रह गया तथा कौशल्या से अपने अपमान का बदला लेने का विचार करने लगा था। इसी बीच बादल की शादी हो गई। नई पत्नी पाकर बादल कौशल्या के प्रति प्रतिशोध व अपमान को कुछ अरसे के लिए भूल सा गया, लेकिन 2-2.5 साल बीत जाने के बाद एक रात जब वो शराब पीकर लौट रहा था तो अचानक विजय के दरवाजे के पास रुक गया। शराब के जोश में उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी थी। दरवाजे पर धीरे से दस्तक देने पर कौशल्या ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही बादल ने भेड़िए की तरह लपककर कौशल्या का मुंह दबा दिया था। कौशल्या बेचारी छटपटाती रह गई। बादल उसे खींचकर घर के भीतर ले गया और उसने कौशल्या को नापाक कर दिया। दुर्भाग्य से विजय की उस समय नाइट ड्यूटी थी। कौशल्या अपनी बेबसी पर छटपटा रही थी। उसकी आंखें भीग गई। बादल जाते समय बोलता गया, देखो भाभी, हसीनों को मर्दों से झगड़ना नहीं चाहिए। अरे हम मर्द तो भौरे के समान होते हैं, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर, और फूलों को भौरे से दुश्मनी ये शोभा नहीं देता। मैंने तुम्हें पा लिया है। नाहक तुमने पंचायत बुलाई थी, तुम्हारी भी बदनामी हुई और हमारी भी। तुम हमें सिर्फ खुश कर दिया करना भाभी, इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम हमें जानती हो कि हम कैसे हैं। कुटिल मुस्कान के साथ बादल लड़खड़ाते हुए चला गया। सुबह जब विजय ड्यूटी से लौटा तो कौशल्या ने सारी बातें विजय को बताई। विजय उसका पति तथा रक्षक था, लेकिन आश्चर्य था कि कौशल्या का पति इन सारी बातों को सुनने के बाद भी चुप रहा। कौशल्या आश्चर्य से विजय की तरफ देखती रह गई। विजय के चुप रहने के पीछे का रीजन ये था कि वो डरपोक था। वो बादल से बहुत ज्यादा डरता था। पति का गम लोक लज्जा की अपेक्षा बादल की गुंडा प्रवृत्ति उस पर हावी थी कि कहीं बादल उसे मार न दे। पति के इस व्यवहार से कौशल्या टूट गई। समय बीतता रहा, काफी समय बीत गया। इस बीच कौशल्या 4 बच्चों की माँ भी बन गई। बादल की पत्नी गंगा भी एक बच्चे की माँ बन गई थी। बादल ने इस बीच एक विधवा को रखैल बनाकर अपने घर में रख लिया था। यमुना से भी बादल के 2 लड़कियां पैदा हुई। इस अवधि में जब भी बादल चाहता कौशल्या के साथ मनमानी कर लेता था। कौशल्या एक परकटे पक्षी के समान तड़प कर रह जाती थी। इधर बादल अपने अपराधी जीवन में काफी आगे बढ़ चुका था। अब उसे ना पंचायत का डर था और ना पुलिस का। उसे अपने अपराधी साथियों का संरक्षण प्राप्त था। अब बादल को कौशल्या के साथ मनमानी करने के लिए रात का इंतजार भी नहीं करना पड़ता था। अब वो दिन के उजाले में विजय की अनुपस्थिति में कौशल्या के बच्चों के सामने ही उसके साथ अपना मुंह काला कर लेता था। कौशल्या के बड़े लड़के की उम्र 13 साल हो चली थी। बादल कौशल्या के साथ मनमानी करते समय लड़कों के रहने का भी ख्याल नहीं करता था। इस प्रकार बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होने लगा था। कौशल्या का नारी मन बादल की इन गंदी हरकतों से तड़प उठा। उसने एक बार फिर विजय से उसे बादल के चंगुल से बचाने के लिए कहा। विजय फिर चुप रहा। बार बार कौशल्या द्वारा कहे जाने पर एक दिन विजय ने क्रोध में आकर कह दिया, एक काम करो,
तुम मर जाओ तो फिर सारा झंझट अपने आप ही खत्म हो जाएगा, फिर ना बांस रहेगा और ना बजेगी बांसुरी। विजय फिर कुछ क्षण बाद बोला, लड़के अब सयाने हुए जा रहे हैं और उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 2 दिन में तुम अगर कोई रास्ता ना निकालोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पति की इस बात को सुनकर कौशल्या कांप उठी। उसकी आंखों में बरबस आंसू आ गए। विजय की बातों से जहां कौशल्या को उसके कायर पुरुष होने का भार स्पष्ट हुआ, वहीं उसका मन कई तरह के कल्प विकल्प सोचने लगा था। पति का कोई सहारा ना मिलने पर कौशल्या ने अपने अपमान करने वाले के विरुद्ध कठोर फैसला कर लिया। 15 दिसंबर बुधवार विजय की नाइट शिफ्ट चल रही थी। वो जल्दी ही खा पीकर शाम 4 बजे अपने काम पर चल दिया था। कौशल्या ने खाना पकाकर बच्चों को खिला पिलाकर सुला दिया था। वैसे भी गांव में लोग जाड़ों के मौसम में जल्द ही सो जाते हैं। आकाश में हल्के हल्के बादल थे। शाम होते ही चारों ओर अंधकार का साम्राज्य हो गया था। कौशल्या बर्तन चौंकाकर खाने के बाद सोने के लिए जा ही रही थी कि तभी अचानक बादल आ गया। उसने कौशल्या को दबोचकर चारपाई पर पटक दिया और उसके साथ मनमानी करने लगा। कौशल्या ने उस दिन कोई प्रतिरोध नहीं किया। बादल अपनी वासना तृप्त कर जैसे ही उठा, कौशल्या ने तकिए के नीचे सिरहाने रखी कटार से एक तेज प्रहार बादल के गुप्तांग पर किया। वो पीड़ा से चीखने चिल्लाने लगा। कौशल्या उस दिन उसका अंत कर देना चाहती थी। उसने बिस्तर से उठकर उसी कटार से 6-7 वार बादल के जिस्म पर किए, फिर दौड़ती हुई घर से बाहर निकली। इस समय उसे अपने बच्चों की भी सुध नहीं थी। उसने ये भी नहीं देखा कि वो नरपिशाच जिंदा था या फिर मर गया था। कौशल्या भागते हुए थाने की तरफ बढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे अपने पिता के घर के सामने से गुजरना पड़ा। अपने पिता के घर के सामने पहुंचकर कौशल्या चिल्लाई, पिताजी, मैंने बादल को मार दिया है, मैं थाने जा रही हूँ। संयोग से उस समय नवदीप दास तथा कालिप दास घर पर ही मौजूद थे। अपनी बेटी की इस बात को सुनकर वे घबरा उठे। उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन कौशल्या नहीं रुकी। नवदीप दास ने अपने बेटे से कहा, जा बेटा देख, तेरी दीदी थाने जा रही है, रास्ते में कोई उसे पकड़ ना ले, तू उसे सही सलामत थाने तक जाने देना। कहते हुए नवदीप दास रो पड़े। उन्हें अपनी बेटी के इस कृत्य पर गर्व था कि उसने इस धरती से एक पापी को खत्म कर दिया था। नवदीप दास को अपनी बेटी पर 7-8 वर्षों से हो रहे अत्याचारों की पूरी जानकारी थी। उन्हें विजय की कायरता पर दुख हो रहा था। कौशल्या के इस अपूर्व साहस को देखकर आसपास के गांव के लोगों ने सरकार से इस आशय की मांग की है कि कौशल्या को इस साहस का पुरस्कार मिलना चाहिए। पुलिस को बादल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी थी। उसकी मौत की वजह ज्यादा रक्त बह जाना बताया गया था। उसके शरीर में कुल मिलाकर 7 वार के चिन्ह पाए गए थे। कटार को जांच हेतु फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने कौशल्या को कोर्ट में पेश किया, जहां से कौशल्या को कोर्ट के आदेश पर पुलिस संरक्षण में रखा गया है ताकि कौशल्या को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।